हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीएसएम गुरुकुल। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका क्लास। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट इज विच टाइप ऑफ फंक्शन ऑफ द बैंक। बैंक एक्सेप्टिंग डिपॉजिट करता है वो कौन सा फंक्शन है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, या फिर सोशल फंक्शन है? तो बैंक का मेन ही काम होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और एडवांसिंग लोन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो ये 1935 में एस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। बोल रहा है देयर आर डैश पार्टी इन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। कितना पार्टी होता है? तो दो पार्टी होता है, एक इंश्योर होता है और इंश्योर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है विच ऑफ फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस। क्या मेन मोटो क्या रहता है? हम लोग लाइफ इंश्योरेंस क्यों लेते हैं? ताकि हम लोग क्या मिल सकता है? सुरक्षा। है ना, इसका इन्वेस्टमेंट पर्पस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 25 बोल रहा है फाइनेंस रिसीव ऑन द इशू ऑफ शेयर। हम लोग जब फाइनेंस रिसीव करते हैं इशू ऑफ शेयर से, इसको कैसा है? ये शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है, या फिर लॉन्ग टर्म है? तो जब लोग इशू से खरीदते हैं, इशू से मनी रिसीव करते हैं, पैसा रिसीव करते हैं, तो बहुत लॉन्ग समय के लिए होता है। इसको वापस कब करते हैं? द टाइम ऑफ वाइंड डाउन होगा, जब हम लोग कंपनी बंद करेंगे। इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, लॉन्ग टर्म। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस। इसको हम लोग एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस को नहीं मानते। ओवरड्राफ्ट बैंक से लेंगे तो एक्सटर्नल हो जाएगा, लोन फ्रॉम बैंक ये भी बाहर का है, और डिवेंचर भी बाहर का। लेकिन रिटेन अर्निंग, जो हमारा खुद का जो प्रॉफिट अर्न किया हुआ है बिजनेस, उसी को दोबारा फिर से हम लोग बिजनेस में लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग। यही हमारा है क्या? इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं कि नॉट इंक्लूडेड इन एक्सटर्नल सोर्स। क्वेश्चन 27 बोल रहा है विच ऑफ फॉलोइंग इज हेल्पफुल इन बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। ये रीजनल डेवलपमेंट में कौन बैलेंस करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर बी, स्मॉल बिजनेस जो हेल्प करता है रीजनल, छोटा एरिया में हेल्प करता है स्मॉल बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर द स्मॉल इंटरप्राइजेस। इसके लिए क्या होता है? सबका अलग अलग होता है ना। मीडियम के लिए अप टू 50 करोड़ है, स्मॉल के लिए 10 करोड़ है, और माइक्रो के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 10 करोड़। ध्यान में रखना है, मीडियम के लिए 50 करोड़, और स्मॉल के लिए 10 करोड़, और जो एकदम छोटा कंपनी है माइक्रो, उसके लिए 1 करोड़ होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट काउज ऑफ बिजनेस रिस्क। कौन सा बिजनेस रिस्क का काउज नहीं होगा? तो ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी ये भी हमारा काउज है भाई। डिसऑनेस्टी बिजनेस का ये भी रिस्क है। लेकिन अगर हमारा मैनेजमेंट इफिशियंट रहेगा, कुशल प्रबंध रहेगा, वहां पे रिस्क का टेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30। फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ प्रोड्यूसर इज प्रोवाइडेड बाय। फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द प्रोड्यूसर कौन पहुंचाता है भाई? फाइनेंशियल असिस्टेंट की प्रोड्यूसर को जो होता है, हम लोग चेन देख रहे थे, प्रोडक्शन चेन में हमारा मैन्युफैक्चर था, फिर होलसेल था, फिर रिटेल था। तो मैन्युफैक्चर ही हमारा है, प्रोड्यूसर है। तो इसको फाइनेंस असिस्टेंट कौन करता है? तो रिटेलर सब करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनेटेड इन, कहाँ पे हुआ था? तो ये अमेरिका में डिपार्टमेंटल स्टोर स्टार्ट हुआ था उधर ही से। क्वेश्चन नंबर है 32। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस एक्टिविटी? कौन सा बिजनेस एक्टिविटी नहीं है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है बिजनेस एक्टिविटी, और एक्सचेंज ऑफ गुड्स ये भी बिजनेस एक्टिविटी है, ट्रांसपोर्टेशन भी बिजनेस एक्टिविटी है। तो बोल रहा है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट, नहीं है, तो क्या बोल रहा है? वर्क इन फैक्ट्री फॉर द वेज, ये हमारा बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। ये एक ऐसा एक्टिविटी है इसको हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी है ना, बिजनेस नहीं है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 33। ट्रेड बिटवीन टू स्टेट इन एन इकोनॉमिक इज कॉल्ड, अगर दो स्टेट के बीच में लेन देन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। विच इज इंक्लूडेड इन द कॉमर्स, क्या इंक्लूड हुआ कॉमर्स में? तो कॉमर्स में हमारा ट्रेड एंड एग्जीक्यूटिव ट्रेड ये दोनों इंक्लूड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 35। द सोल ट्रेडिंग इज द बेस्ट व्हेन, सोल ट्रेडिंग अच्छा कब होगा? जहाँ पे लिटिल कैपिटल, कम से कम पैसा में काम चलाना होगा, तो वहाँ पे हमारा सोल ट्रेडिंग बेस्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। क्या बोल रहा है? सेंट्रलाइज कंट्रोल इन एमएनसी, एमएनसी का सेंट्रलाइज कंट्रोल कहाँ से होता है? तो वो हेडक्वार्टर से होता है। पोस्टल सर्विस स्टार्टेड इन इंडिया, कब स्टार्ट हुआ था पोस्टल सर्विस? तो 1837 में। क्वेश्चन 38 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड कंज्यूमर, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस को कंज्यूमर के रिगार्ड में? तो सप्लाई ऑफ प्योर कमोडिटी सही है, सप्लाइंग गुड्स एट रीजनेबल प्राइस, सस्ता दाम में भी देना चाहिए, ये भी सही है। प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ गुड्स, एक पर्याप्त मात्रा में वस्तु को उत्पादन करना चाहिए, विषय मतलब ये ऑल ऑफ द सारा कर्तव्य होना चाहिए बिजनेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 39। हु इशू सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू द फर्म, कौन इशू करता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म? तो ये करता है रजिस्ट्रार। ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्या बोल रहा है? इक्विटी शेयर होल्डर ऑर्डिनरी हैव, क्या होता है? इक्विटी शेयर होल्डर को ही होता है फुल वोटिंग राइट, और किसी को भी नहीं होता है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 40 पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, तो आई होप आप लोग का पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा सारा चीज। अगर नहीं आया है तो उसको कमेंट करें, है ना, कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। और आप लोग अच्छे से एग्जाम लिखिए। ऑल द बेस्ट आप लोग सभी को।